नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए केजरीवाल के खिलाफ सबूत। हाईकोर्ट के जज देखेंगे ईडी के पेश किए गए जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं। कोर्ट के कहने पर दस्तावेज दिखा रहे हैं। ईडी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई जारी है इस वक्त और कोर्ट के कहने पर ही दस्तावेज दिखाए गए हैं। इससे पहले कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप सबूत दिखाइए अगर आपके पास है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है अपनी याचिका में और ईडी और केजरीवाल का आमना सामना कोर्ट के भीतर इस वक्त हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त जो कि कोर्ट के अंदर जारी है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए केजरीवाल के खिलाफ सबूत। यही सबसे बड़ी कड़ी है। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई जारी है, लेकिन बड़ी बात यह कि कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप सबूत दिखाइए, तो ईडी ने सबूत दिखा दिए। क्या कुछ सबूत है इसमें? देखिए, सबूत तो अभी हाईकोर्ट में दिखाए जा रहे हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और हाईकोर्ट के कहने पर ईडी ने इसलिए सबूत दिखाए हैं ताकि वो हाईकोर्ट के सामने, अदालत के सामने वो स्पष्ट कर सके कि जो भी सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, वो किसी आधार पर भेजे जा रहे थे और उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करने का जो सम्मन था वो ईडी की तरफ से भेजा गया था। और हाईकोर्ट ने शायद इसीलिए ईडी को स्पष्ट करने के लिए कहा कि आप उन दस्तावेज़ों को हमारे सामने पेश करिए जिनको आप सबूत मानते हैं और जिनके आधार पर आप अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर रहे हैं। अब मसला ये बनता है कि अगर इस मामले पर हाईकोर्ट ने उन आधारों को सही मान लिया तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और गिरफ्तारी का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर इस मामले में अरविंद केजरीवाल ये तक कह चुके हैं, उनके वकीलों की ओर से कहा गया कि वो इस मामले में गवाह हैं या फिर आरोपी हैं, अब तक ये नहीं बताया गया। तो अब ईडी की ओर से जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं उससे ये ठीक तरीके से समझा जा सकेगा कि आखिर उनकी स्थिति क्या है इस मामले में और उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। और अगर स्थिति स्पष्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है हाईकोर्ट की तरफ से। पीयूष बड़ी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कोर्ट के समक्ष गए ये मांग को लेकर कि ईडी उनके साथ थोड़ी नरमी बरते, सख्ती ना बरते और फिर वो ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए पीयूष तैयार हैं। तो क्या अगर कोर्ट की तरफ से रास्ता क्लियर हो जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल पेश होंगे ईडी के समक्ष? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे कि उनको पेश होना है और या फिर लगातार जो जांच एजेंसी है उसके संबंध की नाफरमानी करनी है और उसका जवाब ही भेजना है और या फिर अदालत का रास्ता तय करना है। क्योंकि अगर दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में ईडी के दस्तावेज़ों को सही मानता है और ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश हों, तो ऐसी स्थिति में उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता रहता है और इस मामले में तय अरविंद केजरीवाल को ही करना है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे नजर बना के रखिए पीयूष, मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है ये सुनवाई के बाद ही पता लगेगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। पीयूष, नजर बना के रखिए।